प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई सालों पहले की बात है। मैं अंदाजा लगाता हूं 150 वर्ष भी हो सकते हैं, 200 वर्ष भी हो सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में एक जवान ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर कुछ समय बाद उसने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी मास्टर्स किया। पहले मेडिकल साइंस में बैचलर्स किया, जैसे जो यहाँ हमारे यहाँ एमबीबीएस होता है, और फिर एमएस या मास्टर ऑफ सर्जरी किया और अच्छा डॉक्टर निकला, निपुण था सर्जरी में। और इसलिए उसको अमेरिका में फिलाडेल्फिया में एक नौकरी की ऑफर आई और एक अच्छे मेडिकल सेंटर में वो नौकरी थी। और जहां पर अगर वो नौकरी लेता तो उसकी पत्नी और बच्चों, 2 बच्चे थे उसके, छोटे बच्चे थे, उनके सपोर्ट के लिए फिर उसको चिंता ना करनी पड़ती, क्योंकि रेगुलर तनख्वाह मिलती उस मेडिकल सेंटर से। और उसने निर्णय बना ही लिया था कि ये जो मुझे ऑफर मिला है, जॉब ऑफर, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ये जो डॉक्टर था ये अपने घुटनों पर आकर रात को प्रार्थना कर रहा था। ये प्रभु यीशु पर विश्वास करता था और जब ये प्रार्थना कर रहा था और इसके बाद सोने ही वाला था, तो उस प्रार्थना करते समय उसको एक दर्शन दिखा। मानो के प्रार्थना करते करते एक स्वप्न दिखा। वो जाग भी रहा था, लेकिन एक स्वप्न के समान उसको एक दृश्य दिखा, जिसको कई बार दर्शन कहा जाता है। और उस दर्शन में उसने ये देखा कि उसके सामने एक नक्शा है किसी देश का, और वो देश था अफ्रीका। और अफ्रीका के देश के नक्शे में से एक हाथ निकल रहा है और वो हाथ बहुत घावों से भरा हुआ और घृणित था, मानो के एक कोढ़ी का हाथ था। और वो समझ गया कि ये अफ्रीका देश से ये हाथ मेरे तरफ इसलिए निकल रहा है, मेरी ओर इसलिए निकल रहा है कि मैं इस हाथ को थाम लूं। और जबकि प्राकृतिक रूप से, अपने स्वभाव से, वो हाथ देखना उसके लिए बड़ा घृणित और तिरस्कार करने वाली बात थी। कौन कोढ़ी के हाथ को पकड़ना चाहेगा? लेकिन उसी दर्शन में वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस कोढ़ी के हाथ को थाम लेता है। और फिर उसने वो फिलाडेल्फिया वाली नौकरी ना लेकर वो अफ्रीका चला गया, इथोपिया गया, और वहां पर कोढ़ियों के लिए उसने एक अस्पताल खोला। उसने ये समझा कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं उसका प्रेम लेकर अफ्रीका में जाऊं और उसके नाम की खातिर मैं कोढ़ियों की सेवा करूं, ताकि कोढ़ियों को भी पता चले कि चाहे दुनिया तुमसे घृणा करे, परिवारजन तुमसे घृणा करे, लेकिन एक है तो तुमसे प्रेम करता है। और ना केवल प्रेम करता है, तुम्हें अनंत दंड और सजा से बचाने के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूज पर दे दी। इसी प्रकार से एक और परमेश्वर का दास था जिनका नाम था ग्राहम स्टेन्स, और ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये भारत में कोढ़ियों की सेवा करने के लिए 1965 में आए थे। इनकी पत्नी थी ग्लैडी स्टेन्स और उनके 3 बच्चे हुए। मुझे नहीं पता कितने इंडिया में हुए, लेकिन पहली बेटी इंडिया में हुई जिसका नाम एस्तर था, और उनके और 2 बेटे थे। तो एक बेटी थी, 2 बेटे थे। और 1965 से वो उड़ीसा के प्रदेश में कोढ़ियों की सेवा करते थे। सेवा भी करते थे और बताते थे, मैं क्यों ये सेवा करता हूं?
क्योंकि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, ताकि तुम जानो कि वो प्रभु यीशु तुमसे भी प्रेम करता है और तुम उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से एक व्यक्ति अंधकार से निकलकर जीवन में प्रवेश करता है, दंड से निकलकर आशीष में प्रवेश करता है। तो एक रात की बात है, 23 जनवरी 1999, 23 जनवरी 1999, ग्राहम स्टेन्स अपनी जीप में एक गांव गए थे, मनोहरपुर, और रात को अपनी जीप में ही ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बेटे सो रहे थे, शीशे चढ़ा के शायद। और एक बेटे की उम्र थी 10 साल, दूसरे की 6-7 साल उम्र थी। और एक ग्रुप, पूरा समूह बजरंग दल का, उन्होंने आकर उस जीप को जला दिया। वो अंदर ही सो रहे थे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन इस ग्रुप ने उनको निकलने नहीं दिया। इस ग्रुप का जो लीडर था वो दारा सिंह था, जो बाद में 1 साल बाद पकड़ा गया, जेल में डाला गया और 2012 में वो मर गया। कई लोग अरेस्ट हुए, लेकिन ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बेटे जिंदे जलाए गए। बहुत दुख की बात है। और इल्जाम क्या था? इल्जाम ये था कि ये जबरन धर्मांतरण कराते हैं। कोई भी जिसका दिमाग थोड़ा सा भी ठीक हो, वो कह ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह जबरन धर्मांतरण कराने आया। ना उसके लोग ऐसा करते हैं। प्रभु यीशु तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो तो कहता है मैं जगत का विनाश करने के लिए नहीं, परंतु जगत को बचाने के लिए आया हूं। वो तो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चित रूप से वो निमंत्रण देता है। जो विश्वास करता है वो बचेगा, वो उद्धार पाएगा। जो नहीं करता है वो अपने रास्ते पर है। लेकिन वो ये जान ले कि पाप में मरना एक भयानक बात है, अनंत काल के नरक की दंड है, आग है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। तो उस भयानक खतरे से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया, क्योंकि वो मेरा और आपका सृष्टि करता है, हमारी चिंता करता है। उनकी पत्नी ग्लैडीस स्टेन्स ने यह कहा बाद में कि जिन्होंने मेरे पति को मार दिया है, मेरे बेटों को मार दिया, उनको मैं क्षमा करती हूं और उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखती हूं। और मेरी ये इच्छा है, प्रार्थना है कि जिस प्रेम ने मेरे पति को ऐसी सेवा करने के लिए प्रेरित किया, वो ही प्रेम इन हत्यारों को छुए, ताकि कभी भी वो किसी और के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। 2005 में भारत सरकार ने, जो तब 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ग्लैडीस स्टेन्स को पद्मश्री का अवार्ड दिया सरकार की तरफ से। अब बाइबल का मैं 2 वचन पढ़ता हूं, लूका 5 में 12 से। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। कोढ़ी आज भी कुछ हद तक, और उस समय तो विशेषकर, बाहर निकाले जाते थे, बस्ती से, इलाके से, और उनकी अलग बस्ती होती थी। रोज धीरे धीरे उनका शरीर सड़ता जाता, गलता जाता, बदबू आती कोढ़ियों के उपस्थिति से। लेकिन कोढ़ी एक चीज जानते थे कि जब मसीहा आएगा तो कोढ़ियों को शुद्ध करेगा।
यानी कोढ़ियों को चंगा कर देगा। और उन्होंने सुना कि यीशु मसीह वो मसीहा है, वो जगत का उद्धार करता है और उसके जीवन से अद्भुत काम होते हैं। तो इस कोढ़ी ने विश्वास करके, हिम्मत करके अपने सिर को, शायद मुंह को, शरीर को कंबल में ढांप के प्रभु यीशु के पास पहुंच गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने बताया नहीं मैं कोढ़ी हूं, प्रभु यीशु तो जानता था। और प्रभु ने उसे स्पर्श किया। शायद सालों से किसी ने इसको स्पर्श नहीं किया होगा, किसी आम व्यक्ति ने, क्योंकि कोढ़ियों को पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसी समय उसका कोढ़ चला गया, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया, है ना। और यही प्रेम है जिसको देखकर उस डॉक्टर की तरह या ग्रैहम स्टेन्स की तरह जो प्रभु के दास थे, ये प्रेरित हुए प्रभु का प्रेम कोढ़ियों को दिखाने के लिए, है ना। जब हम सोचते हैं कोढ़ के बारे में, ये एक छोटे तिनके से शुरू होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर इससे एक सबक लें, इसको एक रूपांतर में देखें, एक दृष्टांत की तरह देखें, तो पाप आत्मिक रीति से ऐसा ही है। थोड़े से शुरू होता है और पूरे शरीर में, पूरे जीवन में फैल जाता है, इस हद तक कि मनुष्य को नरक ले जाता है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो सच्चे हृदय से मान लेता है और प्रभु यीशु के पास आता है, ये कहते हुए, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में बहुत से पाप थे और है, मैं तो एक कोढ़ी के समान हूं, तो मेरी प्रार्थना है कि तू मुझे शुद्ध कर दे। आपको यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यदि तू चाहे, क्योंकि वो चाहता है कि आप या कोई भी पापी शुद्ध हो जाए और भयानक नरक के दंड से बच जाए। इसलिए प्रभु यीशु का ये वाक्य प्रस्तुत है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसे उसने उस कोढ़ी को कहा, वो जगत को कहता है। कलवरी के उस पहाड़ से ये आवाज गूंज कर आती है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। या मैं अपने शब्दों में कहूं, मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो, मैं नहीं चाहता हूं कि तू नरक के दंड में जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, तेरे पाप क्षमा हो जाए, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो, जो उसने डाकू को कहा। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया कि हम शुद्ध हो जाए, हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अपना पवित्र खून बहा दिया और हमारे लिए प्रायश्चित किया, मृत्यु के स्वाद को चखा। और जो पापी मन फिराता है, पछताव करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो बच जाता है। और कोढ़ जैसे पाप और उसके नतीजे से प्रभु यीशु आजाद करता है, पाप का बंधन तोड़ दिया जाता है, पापी आजाद किया जाता है। तो उसी कोढ़ी की तरह प्रभु यीशु के पास नम्रता से आए और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।